सभी को सभी को गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ जय जोहार। जय मध्य प्रदेश, जय छत्तीसगढ़। वेलकम टू जूम मीटिंग। वाओ जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लोकेश कुमार राजगढ़े। भिलाई के एक शहर में एक छोटा सा एक गांव है, ग्राम उमरपोटी। मैं वहाँ निवास करता हूँ। पिछले 12-13 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 2012 में हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। और जैसा कि गुरु लोग ने, जितने भी गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे आज सपोर्ट किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और स्पेशल वाव एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे जो तीनों गुरु हैं, वाई के प्रधान सर, महेश हाड़ा सर, और हमारे दादा वैभव साठे सर। तीनों सर का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस एकेडमी को बनाया है और बहुत अच्छे से संचालन कर रही है। जैसे कि अभी मदर्स डे भी था, तो मैंने लास्ट महेश शाह सर की मैंने मीटिंग में बात बोली थी कि सर, मॉम का जो अपोजिट होता है WOW, वाव होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक कोटेशन भी बन गया और बहुत लोगों के पास आया, तो जानकारियों का आदान प्रदान होना चाहिए। तो एक मन में थॉट आया था और सर लोग मुझे फिर से इस प्लेटफॉर्म में बात करने का, अपनी बात रखने का, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका दिया। उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी गुरुदेव को एक ग्रेटिट्यूड है मेरा उनके प्रति। आई एम ऑडिएबल सर? खान सर? यस यस, बहुत अच्छी आवाज आ रही सर। अच्छा, थैंक यू सर। तो जैसा कि मेरी जर्नी के बारे में मैं बताऊं, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग से नहीं था। और मेरी जर्नी शुरुआत करने से लेके एक जूम मीटिंग के अंत तक मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि मेरी किसी भी बातों को अन्यथा ना लें, क्योंकि कुछ बातें हो सकती है जो आपको लगे, और मैं चाहता हूं कि ठेस पहुंचे। क्योंकि बहुत सारी कभी कभार ऐसी बातें होती है जो अंदर से आग नहीं लगता है, और जब तक वो आग नहीं लगेगा, कुछ बातें चुभेंगी नहीं आपको, और कोई पोक नहीं करेगा, तब तक आप कैंगन की जर्नी में अपने सफलता में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये मेरे साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। तो एक मैं डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूँ। बातों को पॉजिटिव लें, सोचने समझने की कोशिश करें कि अगर ही कैन डू तो आई कैन डू। अगर ये लड़का कर सकता है जो एक छोटे से गांव में रहता है, ये कर सकता है जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ है, ये कर सकता है जो एक 6,000-8,000 रुपए की जॉब करता था, जिसका डायरेक्ट सेलिंग से कोई भी ताल्लुक नहीं था। आपको बताना चाहूंगा, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर बिस्तर में है तो अभी उठ के जाग जाइए। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मेरा डायरेक्ट सेलिंग से कोई भी वास्ता नहीं था, कोई भी ताल्लुक नहीं था। और ये मेरी पहली कंपनी है जिसे मैंने ज्वाइन किया। और 2019 में नवंबर में मेरे घर मशीन लगी। और जैसा कि सभी लोग डेमो देते हैं और चाहते हैं, और उस समय लोग चाहते थे कि कैसे भी करके मशीन जाए, तो लोगों का एक परसेप्शन भी था कि हेल्थ हेल्थ हेल्थ। तो सब लोगों ने हेल्थ बताया, कई लोगों ने प्लान नहीं भी बताया था। तो मैं 2019 में मैंने मशीन खरीदी। डेमो देखा था मम्मी के लिए, और समझ में आया कि ये डिवाइस हमारे घर होना चाहिए। और इस डिवाइस को लाया हमने 23 नवंबर को। और जिन्होंने डेमो दिखाया, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया, उनका नाम संजू साहू जी है। और उन्होंने मुझे समझ ली इस इंडस्ट्री में पैदा किया। और आज वो इस कैंगन के जर्नी में नहीं है। मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, इस कैंगन के जर्नी में नहीं है, लेकिन उनका दिल से धन्यवाद है जिन्होंने मुझे इस कैंगन में इंट्रोड्यूस कराया। क्योंकि देखो, पैदा करने वाला भी बहुत बड़ा होता है, कहीं ना कहीं उनका हाथ रहा। उसके बाद पालने की बात करूंगा मैं, तो मेरे गुरु रहे श्री 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 HK साहू सर, उपेंद्र कुमार साहू सर, भिलाई से हैं। आज 6A2-2 है। बहुत जल्दी आपको वो 6A2-3 की टाइटल में नजर आने वाले हैं। मैं भी काफी उत्साहित हूँ उनको इस टाइटल में देखने के लिए, अपने अपलाइन को देखने के लिए। तो पैदा उन्होंने किया, लेकिन किसी कारणवश वो इस बिजनेस में आज नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन आज अलग अलग दिशा में है, अलग अलग बिजनेस में चले जाते हैं। तो वो भी अलग बिजनेस में है, वाइन सेक्टर, ये सेक्टर से सब भ्रमित हो गए। और उसके बाद कैंगन की अगर मैं बात करूं, तो मैं कैंगन हेल्थ लेके आया था सर, कि मैं हेल्थ को देख के आया था कि अ, मैं मशीन क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये तो हम बात की पार्ट थी, लेकिन कम से कम ये पानी हमें फायदा तो करे। तो जैसे डेमो आपने देखा, आप ज्वाइन हुए, मैंने भी इसके सिर्फ डेमो को देखकर मैं ज्वाइन हुआ था। हाँ, पता था कि लोग बहुत पैसा कमाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन हाँ, मैं इस बात से आपको जरूर वाकिफ करूंगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से कहीं ना कहीं चिढ़ता था। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं था। तो वो आदमी नफरत करेगा, याद रखिएगा। एक एक बात को आप पकड़िएगा, टॉपिक को समझने की कोशिश करेगा, हो सके तो नोट डाउन करिए। क्योंकि अगर आप नोट डाउन करेंगे तो ये, क्योंकि मैं अपनी डायरी भर देता हूँ, मेरे पास है।
मेरी 2-3 डायरी हो चुकी है आज की डेट में कैंगन की जर्नी में। तो ये चीज आपके साथ भी होगा। तो अगर इग्नोर करेंगे तो वो पैसा, आपके इनकम जो है वो बढ़ने नहीं वाली है। तो मैं हेल्थ देख के ज्वाइन किया इसको, और हेल्थ देख के ज्वाइन किया। और 2020 में मई में मेरी पहली मशीन जो है वो सेल हुई आफ्टर 8 मंथ के बाद। और चूंकि मैं सिर्फ अपने घर में रिजल्ट देख रहा था, और उस समय नया भी था कैंगन वाटर, और काफी अच्छा मुझे रिजल्ट आया। मेरी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की मैं पेशेंट रहा था। मैं मुझे गैस्ट्रिक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, पाइल्स का भी प्रॉब्लम था। ये सारी प्रॉब्लम्स आज मेरी बॉडी में नहीं है, और मैं हर चीजों को आज अच्छे से ग्रहण कर पाता हूँ। एनर्जी बहुत रहती। तो मैंने इसको देख के ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में बातें समझ में आई कि यार ये कंपनी, ऐसी कंपनी की मैं तलाश में था। क्योंकि इससे पहले जो उपेन साहू सर हैं, और हमारे नारायण शर्मा सर भी मेरे अपलाइन हैं। तो उपेन साहू सर को मैं पर्सनली जानता था, हमारा 20-25 साल का पुराना रिश्ता था। तो पर्सनली जानता था कि दोस्ती यारी में आना जाना होता था। तो यार ये कुछ ना कुछ मार्केटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो पहले दूसरी कंपनी में थे, फिर दूसरी कंपनी में थे, फिर दूसरी कंपनी में थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था यार मुझे नहीं करना है। कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो सभी की नीड हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको सेलिब्रिटी यूज करते हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट, सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट हो उस कंपनी में जिसको हम प्रमोट कर सके व्यापक दृष्टिकोण से। तो मैं फिर उस जर्नी को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरे घर बहुत सारा रिजल्ट था। तो रिजल्ट था तो लोगों को बताना चाहिए, वाकई में इससे किसी का भला हो सकता है। और मेरी माँ को जब मैंने पर्सनल देखा, मेरी माँ एक बेड से दूसरे बेड जा नहीं सकती थी, सोचिए। और उठना बैठना बड़ा मुश्किल होता था। और आज मम्मी जो है बहुत अच्छा लाइफ जी रही है कैंगन को लेके। मेरे पापा नेगेटिव थे कि ये जो छत्तीसगढ़ में ना, माफ करिएगा, बहुत सारे साहू लोगों के पास मशीन है, ये साहूकार बिजनेस रखता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये साहू लोगों के पास ही होता है ये मशीन। पापा को भी ऐसा लग रहा था कि ये अमीर लोगों का है। तो पापा भी उस समय से उस चीज से जानकारी नहीं थी उनको। जब पानी पिए तो मैंने पापा से ही उधारी लिया था। उस समय 1.5 लाख की मशीन आती थी। तो पापा से मैंने 80,000 रुपये उधारी लिया था। आज मेरे पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मदद करी हर सिचुएशन पे। तो पापा ने जब मुझे मदद किया, फिर ऐसे कैसे करके मैंने 1 लाख कहीं ना कहीं से अरेंज किया, उधारी लिया, तब जाके मेरे घर मशीन आई। सोचिए, है ना, जैसे बोला गया है कि 65 करोड़ की त्रिपाल दिया था भारत ने पाकिस्तान को, तब जाके बारिश से बचे थे। तो मेरी भी एक औकात नहीं थी उस समय, बात करूंगा जी हाँ, पैसा नहीं था मेरे पास, और इतना सिविल भी नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा लोन ले पाऊँ। तो इधर उधर दोस्तों और इधर उधर से मैंने पैसा अरेंज किया और मशीन को अपने घर में मंगाया। तो आप सब भी जो आज मशीन लेते हैं वो यही करते हैं, और यही अनवरत चलने लगेगा। और आज आपको बताना चाहूंगा, आज मेरे पास 3 मशीन है। मेरे भाई और मेरी मशीन मिला के आज हमारे पास 4 मशीन है, HD 501। सोचिए कैसा। तो ये कैंगन की पावर है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने हेल्थ पर्पज से डिवाइस लिया, और डिवाइस लेने के बाद 2020 में एज ए पार्ट टाइम, तो मैं जॉब करता था उस समय जब मैं मशीन लिया था। एक कंपनी, एक संविदा है जो गवर्नमेंट जॉब में, संविदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, क्योंकि 2018 में मेरी शादी हुई। और आप भी जानते हैं कि जब हर ससुर को एक सरकारी अफसर या सरकारी दवान चाहिए रहता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैं प्राइवेट जॉब में था, और उसको फिर मैंने स्विच किया। मैं 5 साल विप्रो इंफोटेक में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। 2013, 14, 15, 16, 5 साल मैंने विप्रो आईटी सेक्टर का बंदा हूं मैं। और मैंने हैदराबाद से कोर्स किया था। मैं आईटी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता था, ये मेरा लक्ष्य था। उसके बाद जब मम्मी का हेल्थ प्रॉब्लम चैलेंज आया, तो मैं बाहर नहीं गया। मैंने त्याग किया कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, माता पिता को सपोर्ट करूंगा, तेरा तुझको अर्पण। मैं उनको सपोर्ट करूंगा, जॉब में बाहर ज्वाइन नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ यही कर लूंगा। तो मैंने अपना करियर साइड किया, और अपना करियर मैं दूसरी जगह खोजने लगा। 1 साल मैं खाली बैठा था, 17 में, सोचिए 1 साल में खाली बैठा था। फिर 18 में मैंने जॉब ज्वाइन किया। और जब मैं जॉब ज्वाइन किया तो मेरी तनख्वाह 6,000 रुपए थी। नोट करिएगा, भिलाई से रायपुर 40 किलोमीटर है, आना जाना में भी 2,000 रुपये खर्चे एक्सपेंस हो जाते थे। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं एक उम्मीद में था कि मैं परमानेंट होऊंगा तो मेरी 30,000 रुपये पेमेंट हो जाएगी, सोचिए। और मैं उस समय 30 साल, 29 साल की एज में था। और सोच रहा था कि लाइफ में आगे बढ़ूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में था, ट्रेन में आते जाता था तो सोचता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पहले 15,000 रुपये कमाता था आईटी सेक्टर में। लेकिन मैं कहीं ना कहीं निर्णय लिया कि इनको यही कुछ ना कुछ करना, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आईटी सेक्टर को उतना स्कोप नहीं है, सब बाहर है, हैदराबाद, बेंगलोर उनका हब है। तो मुझे एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी था, लेकिन मैंने किसी कारणवश, सोचिए हेल्थ कितना बड़ा मुद्दा रखता है, कितना बड़ा है चैप्टर, कि किसी के हेल्थ के कारण नहीं यार हमें कंप्रोमाइज करना है अपनी लाइफ में। तो कोलैप्स हुआ। लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन अंदर में था कि यार मैं खेलेगा, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ भी होगा। और मैं काफी एक्साइटेड पर्सन हूँ, जैसे कि आप
देख पा रहे हैं, अगर मुझे आपको लग रहा है कि मैं काफी एक्साइटेड पर्सन हूं, तो आप यस टाइप करिए, ताकि मुझे भी एक कनेक्शन आपके साथ रहेगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू सुंदर सर, जो आप बने हुए हैं, खान सर। तो ये है कि उस समय मैं 8,000 की जॉब में था, और उसके बाद जब कैंगन आया, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि कुछ ना कुछ आगे हम करेंगे। और जब मेरे घर रिजल्ट आया, थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जब रिजल्ट आया हमारे घर, तो फिर हमने पार्ट टाइम, ऐसे पार्ट टाइम मैंने बताना चालू किया। तो उस समय मैं 2 साल जॉब जो मैंने की, 18-19, तो मैंने जॉब को, उस जॉब को भी रिजाइन किया 6,000 की, क्योंकि घर में ऐसा लगा कि यार उधारी लेके हमने कैंगन तो लगाया है, रिजल्ट भी है। तो कहीं ना कहीं फिर मैं बैंकिंग सेक्टर में आया सर, और धनी फाइनेंस का भी धन्यवाद करता हूँ संस्था का, जिन्होंने मुझे जॉब दिया, इस काबिल समझा। तो एक 6,000 से उठ के मैंने सीधा 21,000 में जंप किया। सोचिए, 15,000 किसी का बढ़ना, 3 गुना पेमेंट, क्या बात होती है। तो मेरे अंदर एक था कि मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट करना है सर, कि मैं 6,000 रुपये में क्या करूंगा, मेरी शादी हो गई है। तो वहां भी मैंने प्रमोशन भी लिया, वहां भी 15,000 भी हो गया था मेरा गवर्नमेंट में। और मेरे जाने के बाद मैंने वहां पर एक इनिशिएट लिया, और लोगों को मोटिवेट किया वहां भी, कि आप 6 साल, कई लोगों को 10 साल हो चुका, 6,000 की जॉब कर रहे हो, कुछ ना कुछ हमको करना है, यूनिटी बनाना, एकता संगठन बनाना है। ऐसा करके हमने फिर वहां जॉब को प्रमोशन भी लिया, 15,000 वहां हमने सैलरी भी इंक्रीज करी लोगों की योग्यता के अनुसार। उसके बाद फिर मन में कुछ कुछ था कि क्या करना चाहिए करके, तो कैंगन तो था घर में। फिर 2 साल में, 2021 तक मैं जॉब ही करा, मैंने जॉब नहीं छोड़ी, क्योंकि 21,000 पेमेंट था, इंसेंटिव मिला के 25,000 आता था। मतलब उस समय मैं जॉब का टू वे था। तो एक पार्ट टाइम मैं कैंगन कर रहा था, याद रखिएगा, पार्ट टाइम कैंगन कर रहा था। एक साल में 11 मशीन मैंने निकाली, 2020 में, एज अ पार्ट टाइम। और मुझे कुछ भी नहीं आता था उस समय। पार्ट टाइम मैंने काम किया। 2021 में मैं बहुत उतावला था, अपने सीनियर, सुपर सीनियर मेरे उपेंद्र सर को मैं बहुत बार बार बोलता था कि सर मुझे जॉब से रिजाइन करना है। यस, जब मैं टूए हुआ तो बहुत एक्साइटेड हुआ। 52,000 सर, एक बंदे ने कभी अपने अकाउंट में एक बार में इतना फिगर नहीं देखा, जो मेरे पास 2 मशीन सेल होने से आया, 2 मशीन सेल होने से आया। तो मैं काफी एक्साइटेड रहा, सर को बोला, पूछा कि सर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, रिजाइन कर रहा हूँ। फिर भी सर मना कर दिए। बड़ा दुख लगा यार, ये व्यक्ति क्या मेरा भला नहीं चाहता है कि, ऐसा लग रहा था। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, यही बोल रहे हैं, खुद ही सीख से हैं, कैंगन कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं यार कैंगन करना है, और मोटिवेट भी करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ मैं जॉब छोड़ूंगा, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, जॉब नहीं छोड़ना है, जॉब करो आप। नहीं पता ऐसा क्यों लग रहा था, उनको एक डर था कि यार ये जॉब छोड़ देगा और कैंगन नहीं कर पाएगा, तो मुझे ब्लेमिंग करेगा क्या, इसका परिवार जो है, हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा क्या। ये उनके अंदर एक डर था। लेकिन वो भी नहीं जानते थे कि एक कॉन्फिडेंस है एक बंदे में, कुछ करने का कुछ जज्बा है। तो मैं सर कहीं ना कहीं उनको भी बोला, सर मैं क्षमा चाहता हूँ, इस मंथ तो मैं छोड़ूंगा, क्योंकि जॉब ना एक ऐसा ड्रग है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि कैंगन करना है, हाँ ना चल रहा, तो मेरा भी 3 महीने तक चला है। 1 तारीख को ड्रग से जैसे सैलरी आ जाता है, और उसके बाद 25,000 अकाउंट में आ गए, और उसके बाद 10-15 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, किसी किसी के ईएमआई ये सब देने में, खर्च, घर के खर्चों में। फिर 15 दिन बाद लगता है यार लोकेश, फिर से जॉब कर लेता हूँ ना, क्यों रिजाइन करूंगा, 15 दिन तो बचा है। देखिए, फिर वो ड्रग की तरह मेरे दिमाग में अटैक कर रहा था। प्राइवेट जॉब है, छोड़ सकता था आराम से, लेकिन फिर 15 दिन कर लेता हूँ, फिर 25,000 आ जाएगा, एक लालच मन में था। और लालच बुरी बला है। फिर मैं सर को बोला, सर मैं छोड़ रहा हूँ कैसे भी। मैंने 2-3 महीने वेट किया, और मशीन भी नहीं आई। अगले महीना मेरा मशीन आया था 2 ठो, लेकिन उसके बाद 2 मशीन नहीं आई मेरी। सोचिए, ऐसा होता ही है सेल्स की इंडस्ट्री में आप। तो मैं बोला वो कैसे करें, लेकिन मैं बोला सर मैं खेलेगा। मैंने क्या किया, एक आंकड़ा बनाया, 52,000 आए, 10-15,000, 20,000 मैंने घर में दे दिया, बाकी पेट्रोल के लिए रखा। और मेरे पास पेट्रोल के लिए भी पैसा नहीं होता था। मैं उधारी लेके, मैं अपने सगाई की गिरवी रख कर अंगूठी को मैंने पेट्रोल के लिए पैसा जुगाड़ा है। क्योंकि एक डाउनलाइन मेरे पास आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से 20 प्रचार की वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर चुके थे। 21वां प्रकार का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वो कैंगन मेरे साथ ज्वाइन हुए थे। और मैं सोचा अगर कि ये मेरे टू लाइन में आ गए हैं, वाह। उस समय वाव फाउंडेशन का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लगा वाह, ये आ गया, ये तो मेरे को आगे ले जाएगा, ये तो मेरे को ये कर देगा, ये मेरे लिए ये कर देंगे। आपको भी लगता होगा दोस्तों कि यार ये मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो गया ना, जो बहुत बड़ा सेल्स का पर्सन है, बहुत बड़ा नेटवर्कर है, ये डायरेक्ट सेलर है, उतने सालों से कर रहा है, वो फलाना कंपनी में था, मेरे साथ आ जाएगा, देखना मैं कैसे जल्दी -3 बन जाऊंगा, 6 से बन जाऊंगा। मैं भी ऐसी सोचा करता था, लेकिन रिजल्ट शून्य आया। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये उनका उनका जीवन रहा जो मेरे साथ ज्वाइन हुए। आज मात्र सिर्फ वो 2 मशीन बेच पाए इन 4 सालों में, सोचिए। और आज मेरे नीचे 250 मशीन है। कल मैंने 2 आरटीजीएस और कराया है, तो आज 252 हो गया है। तो ऐसा कैसे? तो ऐसा सिर्फ एक माइंडसेट से होता है, एक सोच से होता है। तो ये मैं फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था
कि लोकेश जी आप मेरे अपलाइन हैं, वो मेरे से उम्र में भी 10 साल बड़े थे, आप मेरे अपलाइन हैं, आपको मतलब सर पेट्रोल के लिए पैसा नहीं, कैसे करो, आप डला सकते हैं क्या आज के लिए, बस मैं बाद में कर दूंगा, मैंने रिक्वेस्ट करी। लेकिन उन्होंने मुझे एक चुभता हुआ तीर मारा कि तुम मेरे अपलाइन हो, भले उम्र में छोटे हो, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तुमको अनुभव नहीं है, अपलाइन गाड़ी लेके आता है, अपलाइन सब चीज लेके आता है, और तुम मेरे लिए करोगे, मेरे पास भी अभी पैसा नहीं। वो आंख से आंसू आ गए सर कि ये कैसे दबाव मुझे पे डाल रहे हैं। लेकिन आज उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, उस व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूँ इस स्टेज से, जिन्होंने मुझे ये चुभने वाली बातें बोली। और मैं जाके रोया, मैं घर पे रोया मैं, और अपने सीनियर को भी फोन किया, सर ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घट गया, मैं क्या करूं। बोले कोई बात नहीं, आप फॉलो करो सक्सेस के नियम को। तो मैंने सर सिस्टम को फॉलो किया, मतलब ठीक है सर, आप बोले ना तो मैं अपना कॉम्प्रोमाइज, आप सब लोग पाना चाहते हैं, इस बात को नोट करिएगा, लेकिन खोने के लिए क्या तैयार है, आप त्याग करने के लिए तैयार हैं, त्याग करने के लिए तैयार है ना, तो बहुत बड़ा यस लिखिए मैसेज में, एक्टिव रहिए। अभी भी कई लोग नींद से नहीं जागे होंगे, तो एक्टिव रहिए, कनेक्शन बना के रखिए। तो कई लोग कॉम्प्रोमाइज के लिए त्याग नहीं रहते, पाना सपने बहुत बड़े बड़े हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत दिखाए जाते हैं, मुझे भी दिखाया गया, लेकिन त्याग करने के तैयार नहीं था मैं। तो मैं अंदर से फिर से एक अंदर से लोकेश जागा, बोला मैं खेलेगा, मैं पेट्रोल भराएगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक हमें टैग दिया है, आप याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। और पता है दोस्तों हम क्या है आज के डेट में, डिपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर नहीं है, अगर आप अपने आप को रीचेक करिए, रात को सोते समय मैं करता हूँ, मैं किस पे डिपेंड हूं, मैं क्या हूं, मैं आज ने क्या किया, एक डायरी बनाइए छोटी सी। तो आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, तो एनर्जी ने टैग दिया, लेकिन आप डिपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने कहा था कुछ बातें आपको ऐसा हो सकता लग जाए, तो मुझे सचिए वो बातें लगी उनकी कि पेट्रोल तू भरा। वो अंगूठी, वो अंगूठी आज मेरे पास, देखिए अभी नहीं पहना हूं, सोया था। वो अंगूठी मैंने गिरवी रखा दोस्तों, वहां से 6,000 रुपये मिला। मैं बोला 6,000 रुपये से तो मैं कम से कम लोकल में ही कम से कम 30 डेमो कर सकता हूँ, ऑल्टो में चलते हुए। पिताजी ने ऑल्टो खरीद करी थी, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं थे। सोचिए, मैंने गिरवी रख दिया अंगूठी, और अंगूठी गिरवी रखा तो एक झूठ बोलना पड़ा घर में कि मिल नहीं रहा है यार, कहाँ गया, लेकिन है कहीं ना कहीं तो है, मुझे लग रहा है मिल जाएगा। 1 महीना गिरवी रखा सर, 1,04,000 रुपया कमाया उस अंगूठी को गिरवी रख के। और थैंक यू उस ऐसे डाउनलाइन का, जिन्होंने मुझे बात बोली कि तुम पेट्रोल भराओ, तुम अपलाइन हो मेरे, मैं नहीं जानता। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरे अंदर वो मोटिवेशन आया, एक आग आई, तब जाके मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। अगर आपका भी अपलाइन, आपका भी क्रॉस लाइन अगर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, प्यार से, मोहब्बत से, श्यामदान दंड भेंट से, तो आप समझिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कुछ मन में एक, दिल में एक चुभना चाहिए किसी की कुछ बातें। मुझे एक मोटिवेशन आया सर, मैं उसको पॉजिटिव लिया, रोया, इमोशनल रहिए आप अपने गोल के लिए। और उसके बाद मैं आगे बढ़ा, जैसे आगे बढ़ा, 1,04,000। आप टू ए है, बता सकते हैं कितनी मशीनें आई होंगी, टाइप करिए दोस्तों, अगर मेरे पास उस महीने इनकम आया होगा तो कितनी मशीनें आई होगी, टाइप करिए, टू ए जो भी है वो जानते हैं कितनी मशीनें आई होगी मेरे पास। 4 मशीन, 1,04,000 सर। राजू शर्मा जी का गणित गलत, 8 मशीन बोले, टू ए था, 4 मशीन, 25 चौक 100, 26 चौक 1,04,000। आंकड़ों में काम करिए, आंकड़ों में काम करिए। तो सर 1,04,000 रुपए कभी नहीं देखा था, मैं कभी नहीं देखा था। 1,04,000 रुपए बोलते किसको है? अगर आप 1,04,000 रुपए को महसूस नहीं कर रहे ना, आपके अगर खाते में है, अगर आप 6 से है, 6 से अबव है, मैं देखो डिस्क्लेमर एक और डाल रहा हूँ बीच के सेशन में कि मैं 6 से हूँ, 6 से 2 होने वाला हूँ। सर मैं आप लोगों को सिखा नहीं सकता जो मेरे से ऊपर है, मैं 6 से और 1 की बात कर रहा हूँ। आप वो सब उस गौर से सुनिएगा, और उससे ऊपर अगर मेरी बातों को अगर ले रहे हैं, क्योंकि आप सीख क्या रहे हैं इस सेशन से वो मायने रखता है, मैं सिखा क्या रहा हूँ, मैं बातें क्या कर रहा हूँ वो मायने नहीं रखता, आप मेरी कौन सी बातों को सीख कर आगे बढ़ रहे हो मायने रखता है। तो ऐसा मेरा जीवन आगे बढ़ा। और जब मैं उस जर्नी में था, 1,04,000 है ना सर, फिर से एक अंदर से खुशी के आंसू आए कि यार क्या बात हुई करके, मजा आ गया सर। गिरवी रखा था उसको छुड़वाया, उसके बाद मैंने उनको बताया गिरवी रखा हूँ, आपको एक दिन बताऊंगा किस लिए गिरवी रखा था। और इतनी सग भरो नजरों से मुझे देखा था ना सर, वो इतने मतलब दयनीय, इतने गरीबी स्थिति से मुझे वो देखा था कि मैं क्या बताऊं। सोचिए, मैं ऑल्टो से गया था अंगूठी को गिरवी रखने, क्योंकि एक आदत हो चुकी थी, डेमो में था ही, डेमो में जा रहा था, तो कार से गए थे सर। तो सोचा था ऑल्टो से आया, चलो होता है करके, पर्सनल रीजन कोई पूछता नहीं गिरवी रखते समय। आगे बढ़ा सर, 1,04,000 रुपये आए। सोचिए, 1,04,000 रुपये जो कभी जिसकी सैलरी 21,000 थी, कैसा लगेगा उस लड़के को। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, 4 बहन 2 भाई हैं, सबसे छोटा हूं मैं।
और आज सबसे ज्यादा इनकम करने वाला मैं। और मेरे सारे भाई बहन सब जो भी हैं सब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है। मैं एक बंदा था जो घर वालों ने भी कहा, जो मार्केट लोगों ने भी कहा, रिश्तेदारों ने कहा, परिवारों ने कहा, कॉमर्स पढ़ा है क्या करेगा लड़का। 10वीं में 58% आया था सर। गणित मुझे नहीं आया। 38 नंबर, 38 नंबर मेरा गणित में आया था। मैं गणित छोड़ दिया था, मेरे भाई एक झापड़ा मार दिया था पढ़ाते पढ़ाते। उनका नाम सर सुशील राजगड़े है। मेरे बड़े भाई हैं, आज 5 है। एक मशीन 2 मशीन बचा है 5 होने के लिए। आज मेरे साइंस ज्वाइन है और सर का मैं नमन करता हूँ कि सर मुझे सर बोलते हैं, मेरे अनुभव के कारण बोलते हैं। हालांकि मैं बोलता हूँ सर मैं छोटा भाई हूँ मत बोला करो, फिर भी सर बोलते हैं। ये उनका बड़प्पन है, उनका दिल है, उनकी एक नेचर है। तो ये कैंगन की पावर रही दोस्तों, ये आधी पिक्चर थी। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर फिर भी अगर आप कोई ब्रश कर रहा है, कोई उठा, फिर से जाग जाओ। मैं बता रहा हूँ, इतनी इमोशनल रही मेरी जर्नी। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा आगे बढ़ा, और धीरे 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 करते जब मैं फुल टाइम आया सर, तो मैं फोरे हुआ। फोरे में मैंने एक और अपनी डिवाइस लगाई अपनी वाइफ के नाम से, जिनका नाम अंकिता राजगड़े जी है। और उनके नाम से मैंने, वो मेरी लक्ष्मी है सर, मेरी दुनिया मेरी वर्ल्ड है। क्योंकि उनके आने से, मेरी बेटी के आने से, जन्म लेने से 2020 में, उनका नाम प्रेरणा राजगड़े है। तो ये सब मेरा फैमिली जब आए तो इतना सपोर्ट मिला। परिवारों का बहुत सपोर्ट मिला, मेरे पूरे बहनों का बहुत सपोर्ट मिला, पूरे परिवार मेरे को सपोर्ट किए। लेकिन हाँ, सपोर्ट तब मिले जब मैं सफल हुआ। सपोर्ट तब मिला जब मैं 52,000 की इनकम में आया। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जब सपोर्ट सिर्फ एक ही पर्सन का था, जब मैं मशीन के लिए काम कर रहा था, बैंक का जो कुछ नौकरी छोड़ रहा था, तो मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट किया। इवन मेरी मदर इन लॉ भी शॉक्ड में थी कि ये जॉब बैंक का जॉब है, हम बताना अच्छा लगता है लोगों को कि असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा कल के दिन में एचडीएफसी में। इनको कॉल लेटर था मेरे पास एचडीएफसी का, लेकिन मैंने कैंगन को चुना एचडीएफसी को। उस दिन रात भर नहीं सोया था, एक कॉल लेटर है कैसे करूं एचडीएफसी का। सोचिए, सोर्स लगा के जॉब मिलता है प्राइवेट वाले को। तो मैंने कैंगन को चूज किया। जीवन में आप सफल उसी समय होते हैं जिसका आप चुनाव करते हैं। सही समय में सही निर्णय, मैंने अच्छा किया, थैंक यू कि ये कैंगन मेरे पास आया। और फिर धीरे धीरे अपलाइन के सहारों से छत्तीसगढ़ में -3 रहे हमारे डॉक्टर संतोष महंती, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारी मीटिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज की। और दुर्ग में सर, जब मैं फोरे हुआ, 19 मशीन हुई थी मेरी, फोरे भी नहीं था। तब मुझे एक प्रोग्राम करने का मौका मिला। मुझे मैं मीटिंग सेमिनार को कैसे करूं, क्योंकि मुझे पहली बार, मैं डायरेक्ट सेलिंग में था, मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा, ये मन में बार बार कसमकस चलते रहती थी। तो मैंने मीटिंग सेमिनार को ज्वाइन करना चालू किया। और हर मीटिंग सेमिनार को ज्वाइन करता था चाहे कोई भी हो, क्योंकि एक सीखने के लिए ललक थी अंदर में, मोटिवेशन था कि सीखूंगा। मैं खेलेगा वाला एटीट्यूड था। रात के 11-11, 12 बजे मैं यूट्यूब से, उस समय टेस्टोमोनी बहुत कम होते थे, मैं एक एक छान छान के खोद खोद के निकालता था और अपने ग्रुप में डालता था। किसी के पास होता नहीं था, सब बोलते थे लोकेश के पास टेस्टोमोनी जरूर होगा, क्योंकि पका पुकाया खाना सब पसंद करते थे। और मुझे पकाना बड़ा मजा आता था, मुझे खोजना बड़ा मजा आता था। तो अगर आपको सीख से बनना है ना, मैं आज सीख से ही बस हूँ। अगर आपको सीख से बनना है ना, तो आप खोजी बनिए, बन जाइए, आप हैरी पॉटर बन जाइए, खोजी बनिए। मैंने खोजना चालू किया रात के 11-11, 12 बजे। कभी कभी मिसेज से झगड़ा होता था, किससे बात कर रहे हो करके। सोचिए, क्योंकि लाइट जल रही, वो सो रही 1 बजे, उसको ऐसा लगता था क्या कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बंदा रात में जग रहा है तो कोई आशिक हो। कोई कैंगन का डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है दोस्तों, जो रात के 1-2 बजे जग रहा है। तो हमारे वाद विवाद झगड़ा भी हुआ था, सोचिए, हस्बैंड वाइफ का। रात को 1 बजे फोन यूज कर रहे हो, हमें समय नहीं देते। मैं बोला, समय तुम्हारे लिए तो लगा रहा हूँ। बड़ा इमोशनल वर्ड है, आप समय किसको दे रहे हो। तो मुझे भी नींद आती थी। फिर 7 बजे डेमो करने जाना है, 8 बजे डेमो करने जाना है। लेकिन सर टाइम नहीं देखेंगे। अगर आप समय अपना अच्छा लाना चाहते हो और आप समय बार बार देख रहे हो ना, तो बड़ा गलत कर रहे हो। रात में 1 बजे 2 बजे आना, सुबह सो जाना, ना सोना कुछ नहीं, उठना है। एक स्नूज तो आपको उठाता है, मुझे मेरा माइंड सेट उठाता था, मुझे मेरा मोटिवेशन उठाता था। तो मैं युवराज निर्मकर सर का धन्यवाद करूंगा आज इस स्टेज से। वो मेरे क्रॉस लाइन दोस्त लाइन है, और राजनांदगांव से बहुत अच्छे लीडर हैं, और अपनी टीम को बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। तो उन्होंने उस स्टेज में, रोमन पार्क 800 लोगों का प्रोग्राम हुआ था, 800 से 1000 भी हो सकते होंगे, याद आ रहा है। तो उस समय हमने 3-4 साल पहले वो प्रोग्राम किया। मुझे स्टेज में उपेंद्र सर ने बोल दिया कि आप एंकरिंग करोगे। सर सोचिए, जो बंदा कभी एक ठो स्टेज में नहीं चढ़ा है। मैं बोला सर छोटा मंच तो पहले दो। तब तक मैं 6-7 लाख रुपए कमा लिया था। छोटा मंच तो पहले दो बोले। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम इसी में करोगे। और मैंने एंड टाइम तक उनको मना कर दिया था। फिर सीनियर नारायण शर्मा सर ने भी मुझे मोटिवेट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हर जगह मोटिवेट करते हैं, अच्छा नॉलेज देते हैं, आध्यात्म सिखाते हैं, कर भला तो हो लाभ भी बताते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत साथ रहा है मेरी जर्नी में। तो हर जगह सपोर्ट मिलता है सीनियरों का, अपलाइन का। तो वहां मुझे सपोर्ट मिला।
और युवराज सर बोले कोई बात नहीं, बस मैं बीच बीच में मैं बोलते जाऊंगा, मुझे अनुभव है, तुम बीच बीच में कुछ कुछ बातें बोल देना। बोला ठीक है। तो वो जमुने वाला बात होता है ना, तो लास्ट बीच बीच में मैं हुकारू दे देता था, हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कैसे है जी, हाँ हाँ बने हैं, गाना के बीच बीच में बोल देते हैं ना, बस वैसे ही थैंक यू तालियां बजाइए, ये सब मैं बोलता था। और मैं 10 से 20% एंकरिंग मैंने किया, लेकिन उस सर ने 100% 80% एंकरिंग उन्होंने किया। राजन मांजरेकर सर भी आए थे, सोचिए। लेकिन कॉन्फिडेंस था सर। और वो जो एंकरिंग, कई लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मैं ये भी बोलना चाहूंगा। मैं जब वहां छुट्टी हुई तो मेरा कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई लोगों ने ताना मारा कि इस तरीके से किया जाता है, इतने बड़े प्रोग्राम को किसी ऐसी लड़के को दे दिया जाता है जो कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है, एंकरिंग नहीं किया है, और भी टीम लोगों को देखना चाहिए। लेकिन वो नहीं जानते थे ना कि ये ज्वालामुखी कैसे फटेगा, कैसे बन रहा है अंदर अंदर से। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, मतलब उनको मैंने जवाब नहीं दिया मुंह से, मैंने बल्ले से जवाब दिया, और आज उनको भी ये पता होगा कि बंदा क्या कर रहा है। तो मैंने फिर वहां से आगे बढ़ा और अपलाइन लोगों की बात को माना, और फिर उसके बाद मैं पीछे नहीं मुड़ा सर फोरे के बाद। तो मैं सभी से कहूंगा जो भी बने हैं, कैसे भी फोरे जल्दी से जल्दी बने, जल्द से जल्द फोरे बने। और मैंने कभी पैसे को नहीं देखा कि कितना पैसा लग रहा है, और धीरे करते 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 फिर मैं जब फुल टाइमर आया, तो फुल टाइमर एज मुझे सेकंड कोरोना में मैंने अपनी बैंक की जॉब को रिजाइन मारा, और 22 23 24 और आज 25 है, तो 3 साल बोलूंगा फुल टाइम मैंने काम किया आज कैंगन में। 365 दिन, 1000 दिन, मैंने 1000 दिन से ऊपर मैंने 3 साल फुल टाइमर काम किया, और आज मुझे काश फील होता है कि और पहले जॉब छोड़ता क्या। लेकिन नहीं, समय सब कराता है, और सभी का धन्यवाद है। तो मैं एक और डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, जब मैं आज यहाँ पर स्टेज में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए बोलने का मौका मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस बंदे ने कुछ तो किया है। तो मैंने कुछ किया सर, और मैं अपने आप को अप्रिशिएट हमेशा करता हूँ, कोई करे ना चाहे ना करे, क्योंकि मार्केट तो आपको निगेटिव करेगा, एक अपलाइन बस आपको पॉजिटिव करेगा, बाकी दुनिया के हर लोग आपको निगेटिव करेंगे। तो बहुत ताने बाने सुने। और जब मैं फोरे हुआ तो सब लोगों को बोलता था, अपने कुछ दोस्तों के ग्रुप में बोलता था, तो एक दोस्त ने बोल दिया सर कि ये लड़का एक मोबाइल नहीं ले सकता, एक साइकिल नहीं खरीद सकता है, और ये एक 1.5 लाख की मशीन, 3 लाख की मशीन बेचने की बात करता है, और खरीद तो लिया है लोन लेके, उधारी लेके इधर उधर से, लेकिन क्या करेगा। इतने बड़े एक मेरे जिगरी दोस्त ने कहा था, बेस्ट फ्रेंड ने। और आज उस जिगरी दोस्त का मैं इस मंच से धन्यवाद करता हूँ। वो कभी होटल में मैनेजर हुआ करते थे, आज गलत गलत रास्तों में चले गए और भटक गए। देखिए समय क्या कराता है। इसलिए कभी किसी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी ना करिए, कि हो सकता है अगर वो टिप्पणी जो आपने किया है वो उसको पॉजिटिव ले ले, हो सकता है उसके दिल में आग लग जाए। सर आवाज आ रही है? सर आ रही, सर आ रही। आ रही ना? लाइट गोल हो गया देखिए, ऐसे समय में नहीं होता है, आज हुआ है। इसको भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी सीएससीबी का भी धन्यवाद है, इन्होंने भी आज मुझे जगाया। अब मैं इन्वर्टर लगाऊंगा घर में, मेरे घर इन्वर्टर नहीं है। यहां से भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिल रहा है इस वर्कशॉप में, सोचिए आपको। देखिए मैंने बात कही, ये भी चुभा दिया मुझे। अब उसने तो चुभाया ही था बात को। सर ग्रैंड विटारा कार खरीदा 15 लाख की, जितने सपनों को मैं डायरी में लिखा था, ग्रैंड विटारा या क्रेटा कार खरीदूंगा, क्रेटा का शौक था, लेकिन क्रेटा मैंने नहीं लिया, और अच्छा किया क्रेटा नहीं लिया। और मैं ग्रैंड विटारा खरीदा 15 लाख की गाड़ी 2023 में, 15 मार्च को 2023 में, और आज 70,000 किलोमीटर चल चुका है, मात्र 2 साल में गाड़ी। ये बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, इससे अतिशयोक्ति बिल्कुल मत समझना। 8,000 6,000 कमाने वाला लड़का अगर आज 70,000 किलोमीटर 2 साल में चला लिया है ना, आज मेरे को सुजुकी वाले बोलते हैं अवार्ड देंगे आपको, आइएगा। जो सर्विस कराता हूँ, 4 सर्विस होती है 1 साल में। ऐसा कैसे हो रहा है, क्या करते हो? उसको भी डेमो दिखा रहा हूँ, जो आदमी सर्विस कर रहा है, उससे भी फॉलो अप चल रहा है, जो वहां का सेल्स का मैनेजर है। और आज 80,000 से 80 लाख, 8,000 से 80 लाख का एक इनकम मेरा आया सर। बताना नहीं चाहिए बोलते, लेकिन कहीं ना कहीं इसी से मोटिवेशन आपको मिलेगा। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आज इतना इनकम मैं कर पाया। कैंगन वाटर चेंज योर वाटर, चेंज योर इंटायर लाइफ बोलूंगा मैं। सर सिर्फ मेरी लाइफ को ऐसी चेंज कर दिया ऐसा नहीं बोलूंगा, इंटायर लाइफ मेरी चेंज हो गई। शिक्षे का सम्मान क्या होता है, एक भूख था मेरे अंदर कि मैं कब शिक्षे बनूंगा, कब शिक्षे बनूंगा, कब मेरा भी इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। तो दोस्तों अगर आपका जो फॉलो अप है अगर वो कमजोर है, तो उनके बच्चों को बोलिए सेना में अगर आपका कोई जो
बच्चा है, जरूरी नहीं है सेना में ही आप अपना बच्चे का नाम रोशन कर सकते हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज मैं एक चौथा सेना बताऊंगा, वो है कैंगन सेना। इसमें भी आप अपने बच्चों को एडमिट करके, एडमिशन दिला के एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, एक अच्छा लीडर बना सकते हैं और भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हमारे महेश आड़ा सर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों, वो इंदौर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। बगल में लिखा है गर्व से इंडिया, क्या वर्ड है, रोंगटे गूज बम्स आ जाना चाहिए आपको। ये मेरे में आता था जब भी मैं किसी को सुनता था, यार इंडिया का लीडर है, मैगजीन में मेरा नाम कब आएगा, कब मैं मैगजीन अपने लोगों को दिखाऊंगा जिसको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। तो मैं दिखाता हूँ मैगजीन। अगर आप अभी भी सिख से बन चुके हो और मैगजीन नहीं दिखाते ना, तो गलत कर रहे हो। मैगजीन दिखाइए, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाईलाइट किया मैंने, अपनी वाइफ का नाम भी हाईलाइट किया, अपना नाम भी हाईलाइट किया है, अपने तरीके भी बता रहा हूँ आपको कैसे मदद मिलेगा आपको। तो सर जर्नी ये रही कि बहुत सारे ताने सुने, तो मैं एक और फिर से डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, ध्यान से सुने। दोस्त यार रिश्तेदार परिवार, जी हाँ, दोस्त यार रिश्तेदार परिवार इतना ताना मारेंगे, इतना आपको झिंझोड़ देंगे। और जो महेश आचार्य की एक बात मतलब हमेशा रहती है ना, कि जो प्राप्त है उसको स्वीकार कर लो यार, जो आपके साथ हो रहा है ना उसमें ही डूब जाओ कि हाँ ये हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सरकम चांसेस आए, मैं उनको नहीं बताना चाहूंगा इस मंच पे। कई लोगों ने मेरे साथ इसमें गलत गलत किया है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आज उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि जितने मेरे साथ जो किया, आज वो कहीं ना कहीं मन में बैठ के एक सोच तो रहा है कि यार गलत किया है, और आज मेरे साथ अच्छा हुआ। तो कर भला तो हो भला। और मैं हाड़ा सर का इतना 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 धन्यवाद करता हूँ, उनका इतना मुरीद हूँ कि ऐसा अपलाइन तो बहुत मिल जाएंगे लोगों दोस्तों, लेकिन आपको ना एक अच्छा इंसान, अगर आप हाड़ा सर को, आप भी मेरी तरह प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो आई लव यू हाड़ा सर। आप सब लोग ये मैसेज करें, आई लव यू महेश हाड़ा सर। वाकई में मैं इस मन से बोलता हूँ सर, मुझे मौका मिला आपको अपनी दिल की बात कहने की। तो जब मैं कर सकता हूं तो सर आप भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं नहीं करने का लोगों को मैं मिस्टेक बताता हूँ। क्या बात है, देखो सर कितने लोग जो है आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उनको भी आज एक प्लेटफॉर्म मिला आपको इजहार करने का। तो मेक अ हिस्ट्री, मेक इन इंडिया मोदी सर बना रहे हैं, हमारे ग्रेट प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो वैसे ही आज जो तीन स्तंभ है, वाई के प्रधान सर, महेश आड़ा सर और दादा, जो इस वाव एकेडमी का संचालन कर रहे हैं, इतने अच्छे से कर रहे हैं। तो आज उनके तहत आज कितने कितने अच्छे लीडर निकल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब जूम मीटिंग से, कि जैसे एक एमबीए का एक सिस्टम था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बताया आपको मैं पहला बार ये कंपनी ज्वाइन किया हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इतना नहीं किया हूँ। तो उसमें कुछ एक ब्रीज सिस्टम टू सिस्टम होता था, आज हमारा सिस्टम है। आज इस प्लेटफॉर्म का सिस्टम है, वाव एकेडमी का जूम मीटिंग है, जिससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं कुछ अपनी जर्नी बता रहा हूँ सर, अगर आपको खुद से लगता है कि इससे मुझे सीखना चाहिए, तो मैं अपना नंबर भी लास्ट में दे दूंगा। मैंने हर लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो कैंगन कर रहे हैं, और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक क्रांति है जो सर ने एक ग्रुप बनाया है। और मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं अब आता हूँ यहाँ तक, मैं अपनी जर्नी को आपको मैंने बताया। अब मैं आपको मिस्टेक्स बताता हूँ कि क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, कि लोग हमसे मशीन नहीं खरीद रहे हैं, क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले बात तो, आप अगर किसी वजह से आज एक वन ए भी हो गए हैं, तो आप एक अपलाइन कहलाते हैं, तो अपने आप को अपलाइन मत कहलाइए, आप सबसे अच्छा डाउनलाइन बनिए। आज अगर आप देखिए दोस्तों, इस बात से भी एग्री करेंगे, तो आप थैंक यू दादा लिखिएगा। अभी मत लिखिएगा, लेकिन मैं बोलूंगा तब लिखिएगा। इस बात से अगर आप एग्री करते हैं तो, क्योंकि महेश आड़ा सर दादा के डाउनलाइन, सोचिए महेश आड़ा सर कितने अच्छे डाउनलाइन है। अपलाइन तो आप छोड़ दीजिए, वो तो हम और आप मानते हैं, लेकिन मैं इस बिजनेस में कहूंगा कि सबसे अच्छा डाउनलाइन बढ़ना सबसे अच्छी बात है, कि आप सबसे अच्छा डाउनलाइन रहो। और आपकी टीम अगर आपको अच्छा अपलाइन समझती है, तो वो आपके लिए अच्छी बात है। तो थैंक यू दादा बोलिए आप, क्योंकि महेश सारा सर हमेशा थैंक यू करते हैं दादा का। तो एक ग्रेटिट्यूड हमेशा अपने अपलाइन के प्रति रहना चाहिए, अपनी टीम के प्रति रहना चाहिए। और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी टीम के बदौलत हूँ, तो थैंक यू मैं अपनी टीम को भी कहता हूँ थैंक यू, कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो थैंक यू, आप इतना अच्छा बने हुए हैं, को रिलेट कर रहे हैं मेरे साथ। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्यों क्यों आदमी मशीन नहीं ले रहा है आपसे, क्यों सेल्स क्लोज नहीं हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो मई 2024 में मैं सिक्स से बना, लगातार मैंने 3 साल फुल टाइम आया। 20 मशीन जब मैं हुई मेरी, तो अब याद रखिए 20 मशीन जब मेरी हुई, तो मैं इसको रिजाइन कर दिया, एज अ फुल टाइम आया। 3 साल मुझे लग गए सिक्स से बनने में, लेकिन मुझे अब लगता है कि कोई इंसान 1 साल में बन सकता है, अगर इस प्लेटफॉर्म में रहे, टीम का साथ रहे तो 3 साल मुझे लग गए डैश सिक्स से बनने में। देखो डैश 3 निकल रहा है, वो तो बनने ही वाला हूं, अंदर में है इसलिए निकल रहा है। तो 3 साल की जर्नी रही, उसके बाद फटाक से मैंने सोचिए
दूसरे साल में मैंने 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर वाइफ को भी सिक्स से कर लिया। तो दिसंबर में मैंने अपना सिक्स से किया 2024 में, और नवंबर में मैं डायरी में लिख चुका था। ठीक है, एक महीना गोल पीछे हो गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद मई 2024, सॉरी, हाँ मई 2024 में मैं डबल सिक्स से हुआ। वाइफ का आईडी मैंने मशीन लिया था, आज उसको मैं डेमो में लेके चलता हूँ। और वो जो आईडी है वो भी मैंने सिक्स से किया। और हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानपति हैं सब लोग है ना, तो मैं भी हूँ। मेरी वाइफ के नाम से भी लेकिन मैंने काम किया, लेकिन वाइफ का बहुत सपोर्ट है इस काम में। प्रोस्पेक्टिंग बताती है, डेमो बताती है, कहीं ना कहीं वो डेमो नहीं करती, ठीक है। तो मैं तो कर रहा हूँ। तो अगर जो 2 3 5 10 15 आईडी से काम कर रहा है, तो वो और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लिया है दोस्तों, क्योंकि हर आईडी को ग्रीन रखना है कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ी बात है हर आईडी को ग्रीन रखना। और ऐसा कर पा रहे हैं तो आपके कंधे बहुत ज्यादा मजबूत हैं, आप अपनी पीठ थपथपाइए कि आप ऐसा कर पा रहे हैं, आप ऐसे लीडर हैं जो सेल्स निकाल पा रहे हैं। तो वाइफ भी जस्ट 6 महीने बाद सिक्स से हुई अभी। वाइफ को भी सिक्स से बने 1 साल हो गया, अब मई में अपन बात कर रहे हैं। देखिए संजोग देखिए। तो मैं आज डबल आईडी से सिक्स से, जैसे एच डी खान सर ने कहा, तो सिक्स से हूँ सर। और इस अंत तक मेरा टारगेट है साल के अंत तक, इससे पहले भी हो जाएंगे हम। 6 से 2 करना है, दोनों दोनों जन पति पत्नी हो जाएंगे, 6 से 2 एक साथ चल रहे हैं। और ये रहा तो जर्नी, तो दोनों हो जाएंगे। माता रानी का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, टीम का सपोर्ट रहा, तो जरूर होंगे और ये करके दिखाएंगे। तो एक मोटिवेशन रहा सर कि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, और इस जर्नी में मैंने अपलाइन का जो सिस्टम बताया उन्होंने उसको बहुत माना। अगर आप अपलाइन की बात नहीं मान रहे तो कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। तो मिस्टेक्स को मैं बताना चाहूंगा। जब आप डेमो देने जाते हैं ना, तो डेमो में होता क्या है, आप डेमो किसके साथ देने जा रहे हैं। जैसे आप आज डाउनलाइन है और आप अपने अपलाइन के साथ डेमो देने जा रहे हैं, अभी नए नए हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप सीख रहे हैं, तो जिसको बता रहे हैं आप, कितने साल से आपका अपलाइन मार्केटिंग कर रहा है। देखिए, मशीन नहीं लेने के कारण ना, हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारा कारण हो। मशीन महंगा है, नेटवर्क मार्केटिंग में है ये प्रोडक्ट। कई लोग ये बोलते हैं कि मशीन महंगा है इसलिए नहीं ले रहा है, वो मशीन का पानी काम करता है कि नहीं इसलिए नहीं ले रहा है, वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट है इसलिए नहीं ले रहा है, ये मार्केटिंग ये जोड़ने वाला काम है इसलिए नहीं ले रहा है, बहुत पैसे का आता है इसलिए नहीं ले रहा है। ठीक है, अभी तो 10 साल हुआ है मार्केट में इसलिए नहीं ले रहा है। तो ये बहुत सारे 5 7 कारण आपके पास भी आते होंगे, लेकिन इसका एक ही है, एक ही आंसर है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास। क्या उसे ट्रस्ट है? क्या आप जिसके साथ डेमो दिखाने गए हो, और जो डेमो देख रहा है, वो इस नजरिए से देख रहा है कि यार ये तो पहले फलाना कंपनी में था, दूसरे कंपनी में था, तीसरे कंपनी में था, अब ये लेके आया है, तो उसको इसका विश्वास नहीं हो रहा है कि दिन रात तो कंपनी चेंज करते रहता है। भले आपका डेमो जबरदस्त था, मशीन में विश्वास था, लेकिन इस कारण वो मशीन नहीं ले रहा है। क्या वो पर्सन जो डेमो दिखा रहा है उसको उस पर भरोसा है कि नहीं? क्या आप उसको लेके गए हो जो डेमो प्रेजेंट करवा रहा है, जो डेमो ले रहा है? क्या आपका मार्केट कैसा है? आप पे भरोसा है कि नहीं? आपका दोस्त है तो देख लिया। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट है। तो आप मशीन पे ट्रस्ट करवा सकते हैं, अपने इनकम पे ट्रस्ट करवा सकते हैं। तो आज मैं बोलता हूं दोस्तों, 10 साल हो गया कंपनी को, अभी एनिवर्सरी हम मनाने जा रहे हैं। और सर, पानी बहुत अच्छा है इसलिए तो देखो रिजल्ट देखो, अब यूट्यूब में क्या है। मशीन बहुत अच्छा है सर, पेटेंट है। और दूसरा, मैं अपने फॉलोअप्स में बोलता हूँ, और मैं फॉलोअप को फॉलोअप नहीं बोलता। देखिए मेरा माइंडसेट क्या है, आपका हर चीज माइंडसेट होगा। मेरा माइंडसेट क्लोजिंग रहता है, मैं फॉलोअप में नहीं जाता, मैं डेमो में जाता हूँ, उसके बाद मैं सीधा क्लोजिंग में जाता हूँ। फॉलोअप तो एक जरिया है, एक एक नाम दे दिया गया है, लेकिन अंत तो आपको क्लोजिंग ही करना है, तो मैं क्लोजिंग में जाता हूँ। फॉलोअप अपने आप होता है। तो आज हमारे साथ लाखों टेस्टोमनी है दिखाने के लिए, आज हमारे पास मैगजीन है दिखाने के लिए, हेल्थ कंसल्टेंट का अवार्ड मिला है दिखाने के लिए। उनका भी धन्यवाद करता हूं मैं, पालीवाल जी का, जिन्होंने हेल्थ कंसल्टेंट का अवार्ड दिया। आज एक वीडियो बना जो छत्तीसगढ़ में आया, आज न्यूज में नाम आया, पेपर में नाम आया। और तो ये है एनर्जी कैंगन की पावर। अब मिस्टेक क्या कर रहे हैं, आपकी अपलाइन ने आपको बताया प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में आप काम ही नहीं कर रहे हैं। आपका एक बंदा जुड़ा आपसे, लिस्ट बनाया, लेकिन लिस्ट यहाँ पर है, चाचा को दिखाना है, जीजा को दिखाना है, मामा को दिखाना है, ऐसे करके ताउल को दिखाना है। 10 लोगों को आपने दिखा दिया, मशीन नहीं आई, आपने धंधा छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। लेकिन करना किससे है? आपको लिस्ट बनाना है 100 लोगों की। राम बहादुर सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उनका फैन हूँ शुरू से हूँ। और आज वो इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, उनकी चैनल है, सब सब्सक्राइब भी करें। तो सोचिए, लिस्ट बनाना सिखा रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आप अपना नहीं बनाए हो, लेकिन आपका एक डाउनलाइन जुड़ गया ना, आप उसको सिखा रहे हो।
कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, लेकिन क्या आप फॉलो कर रहे हैं अपने अपलाइन की गाइडलाइन? तो अपलाइन बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें, आप एक अच्छा डाउनलाइन रहे कि मैं मेरे अपलाइन की बातों को कितना मान रहा हूँ, और मिस्टेक सही हो रहा है तो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में काम ही नहीं करने। दूसरा, फॉलो अप जैसा स्टेज है वो फॉलो नहीं कर रहे। तो ये मैं भी कर रहा था। मैं भी उपेंद्र सर से 6 डेमो करवाया, उसके बाद नहीं करवाया। और दोस्तों उपेंद्र सर उस समय 6 से थे। 6 डेमो कराने के बाद मशीन नहीं बिकी, तो मैं बोला कमी मेरे में है, तो मैं अपनी कमी को दूर किया। तो मैं खेलेगा वाला एटीट्यूड आया और मैंने डेमो देना चालू किया। 6 डेमो के बाद से मैंने डेमो देना चालू किया, और ऐसा डेमो मैंने दिया जिसको, वो डेमो फ्लॉप रहा बोलूंगा, वो पिक्चर फ्लॉप रही, लेकिन मैं हिट हो गया। क्योंकि जो मैं पहला डेमो था वो भी मैंने मशीन बेची, दूसरा डेमो था आज उसके घर भी मशीन लगी हुई है। 3 साल बाद लेंगे, 4 साल बाद लेंगे, लेंगे। तुम, आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वही कर रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में काम नहीं कर रहे। दूसरा, फॉलोअप जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज डेमो दिखाया हूँ, 48 घंटे के अंदर होना चाहिए, बुक में लिखा गया है, लेकिन हम लोग कहीं भी कभार 48 दिन में बात करते हैं। वो क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, हम ही पहले सोचने लग जाते हैं कि हमारा ग्राहक क्या सोचेगा। अरे यार, अभी दिखाया अभी आ गया। एक और चीजें बोलूंगा कि कभी भी फॉलोअप जो है, क्लोजिंग जो है, आप करने की कोशिश कर रहे हो, मशीन बेचने का कोशिश कर रहे हो, आप सीधे सीधे उसको मशीन खरीदवा रहे हो, आप सेल्स करने की अगर कोशिश फोन में कर रहे हो ना, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आगे नहीं बढ़ पाएंगे एनर्जी को। फोन करने की कोशिश मत करिए सर। आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। जब एक युवक युवती जो होते हैं, दोस्ती होता है फोन में, फ्रेंडशिप होता है आज सोशल मीडिया में, मेल मिलाप होता है, ठीक है, मेल मिलाप होता है, दोनों में प्यार मोहब्बत होता है। बाद में मेल मिलाप का देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मेल मिलाप का, उसके बाद उनकी शादी हो जाती, बच्चे हो जाते हैं, परिवार आगे बढ़ जाता है। ये होता है मेल मिलाप। और फोन में ही करते रह जाओगे ना, तो फोन में कुछ नहीं होने वाला। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज मैं ही हूँ। मेरा भी प्रेम विवाह हुआ है, आज मेरे 2 बच्चे हैं। तो अगर मैं मिलता नहीं ना अपनी श्रीमती से, तो आज ये कारवा आगे नहीं बढ़ता। तो आप फॉलो अप क्यों कर रहे हैं फोन से? जब आप डेमो दिखाने जा सकते हैं नागपुर ना, तो फॉलो अप लेने भी नागपुर जाइए। फॉलो अप क्लिप ऐसा नहीं है आपके पास पेट्रोल नहीं है, तो फिर आप, मैं बता ही चुका हूँ, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तीसरा, प्लान दिखाने से पहले ना आप ना प्रीजज मत करिए कि इसको मैं प्लान दिखाऊंगा तो ये बुरा मान जाएगा क्या। सर मैं बता रहा हूँ, लोगों को मैंने 5 साल में अनुभव रहा इस कैरियर में, कि किसी को किसी के हेल्थ से मतलब नहीं है, कि मेरा अल्सर ठीक हो गया करके मेरा बंदा मशीन ले लिया, ऐसा नहीं है। आज मेरा डाउनलाइन है, आज मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी लाइफ स्टाइल बढ़ रही है, मेरे जो सारे सपने थे मैंने पूरे कर लिया। मैं सोचा था कि मैं सबसे महंगा मोबाइल यूज करूंगा, आज मैं उसी से जूम मीटिंग ले रहा हूँ, सैमसंग कंपनी का अल्ट्रा। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट करूंगा गहना, मैंने आज उनको क्या क्या गिफ्ट नहीं किया, सारे मैंने उस सोने के गहने उनको गिफ्ट कर डाले, एनर्जी कैंगन वाटर से। जी हाँ। दूसरा, मैंने अभी जस्ट, अभी अपने पिछले 28 तारीख को, 29 तारीख को मेरी शादी हुई थी, एनिवर्सरी हुआ मेरा, 7 साल हुए अभी मेरी शादी को, और मैंने आईफोन गिफ्ट किया 16। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये कैंगन की पावर है। और ये सब चीज जो है आज हम लोग कैश में कर पा रहे हैं। अगर आपको कुछ लेना है ना, 2 मशीन तो निकालना है, 4 मशीन तो निकालना है। ये सब मेरे सपने पूरे हो पाए। जब मैं, मेरे सपने पूरे हो पाए, 6,000 जो जॉब करता था, आज महीने का 1.5-2 लाख रुपए इनकम कर पा रहा हूँ, तो किसकी बदौलत कर पा रहा हूँ? लोग मुझे बोलते हैं यार तू इतना कार में घूमता है, मतलब आपको अगर बाल भी, हेयर कटिंग भी कर रहे हैं, सैलून भी जाते, तो आप कार से नीचे नहीं उतरते। तो सर कार से नीचे नहीं उतरते तो मैं ये शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। ये आज औकात हमारी बना दी है एनर्जिक ने, ये कैंगन ने, कि यार कार से लोकेश नहीं उतरना, लोकेश तू कार से नीचे नहीं उतर सकता। ऑल्टो से भी नीचे नहीं उतरा था, विटारा से भी नीचे नहीं उतरेगा। ये बनाया, ये कैंगन ने दिया हमको, ये एनर्जिक की पावर है। और आप एनर्जी को इतना लाइटली ले रहे हैं जी, आप कैंगन को इतना लाइटली ले रहे हैं। आप अपने अपलाइन, अपलाइन जैसा भी हो यार, अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ, डीएक्टिवेट नहीं। आज जो मेरे को लाए थे इस दुनिया में कैंगन में, वो डीएक्टिवेट है, अपलाइन एक्टिव की बात कर रहा हूँ, एक्टिव अपलाइन। उनका धन्यवाद करिए, ठीक है, जो बता रहा है समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल बता रहा हूं, बिना आंकड़ों के अपना प्लान प्रस्तुत मत करिए। 6 से तक आप प्लान दिखा रहे हो, ये मेरे टीम में भी हो रहा है। 6 से तक आप प्लान दिखाते हो, जो 6 से बना है बंदा, आप उससे अपनी मीटिंग नहीं करा रहे। तो इसमें क्या हो रहा है, हम अपने आप को एमबीए समझ रहे हैं। अगर आपने एमबीए किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एमबीए समझिए तो मत। एमबीए का फुल फॉर्म होता है, मेरे दृष्टिकोण से, मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है। सर मैं आज भी विद्यार्थी हूँ, कैंगन का लर्नर हूँ, सीख रहा हूँ। इस भाव से आप काम को करिए प्लीज। मुझे बहुत आता है मत बोलिए। भले आप वेस्टिज के बहुत बड़े लीडर रहे, भले आप अलग अलग अदर मार्केटिंग कंपनी के लीडर रहे, मैं किसी कंपनी को अच्छा और बुरा नहीं बोल रहे। आप अगर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको पुराना जो आपका ये जो बोतल है, इसको खाली करना पड़ेगा।
तब आप नया कैंगन पानी भर सकते हो। अच्छा ये भी बता रहा हूँ, आप कैंगन पानी भरते हो ना, इसमें क्लस्टर जम जाता है अंदर कुछ महीनों बाद, उसको भी आपको डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। आप अपने माइंड को काहे भर के रखे, उसको क्या डीप क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप डीप क्लीनिंग नहीं कर रहे हो। डीप क्लीनिंग मशीन का हो रहा है दोस्तों, डीप क्लीनिंग इसका भी होता है, और इसका डीप क्लीनिंग सिर्फ अपने अपलाइन के साथ बैठ के हो सकता है। इसका डीप क्लीनिंग आपके डाउनलाइन के साथ बंद के नहीं हो सकता है। जो आप अपने आप को अपलाइन समझ रहे हैं, कुछ मशीन आपने बेच दी है, लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो आप अपना डीप क्लीनिंग कहाँ कराने जाओ? क्या इस जूम मीटिंग के प्लेटफॉर्म में? वो तो होगा ही, लेकिन आपको यहाँ के बाद होमवर्क करना है, अपने अपलाइन के साथ बैठना है। तो जो भी आज जिसका सेल्स नहीं जा रहा है, आप जाके अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, 1-2 घंटा अपने सारे सवाल को रख दीजिए, सानिध्य समर्पण में जाइए। एक होता है सर समर्पण, एक होता है सम्मिलित, एक होता है सम्मिलित, एक होता है समर्पण। आप एनर्जी कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर कैंगन मशीन ले लिए तो आप सिर्फ सम्मिलित हुए हो, अभी आप इस बिजनेस में आए हो, काम को करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन समर्पित हो कि नहीं, ये मायने रखता है। आप किसी की शादी में गए हो, वहां लिफाफा दिए, खाना खाए, वापस आ गए, कोई नहीं जानता, नो बडी नोस। आप वहां डांस कर रहे हो, लोगों को वहां मोटिवेट कर रहे हो, आओ यानी कि शादी है, अलग टाइप से बधाई दें, इनके लिए गाना गाएं, तब तो मजा आएगा ना। वहां उस शादी में आप शामिल हो, 4 लोग देखेंगे, 10 लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे। तो आप एनर्जी में आए हो तो यार आप इसमें जुनून है कि नहीं? आपको लग रहा है कि मेरे अंदर जुनून है कि नहीं? अगर मेरे अंदर जुनून लग रहा है तो आप यस टाइप करिए। तो सर थैंक यू सो मच जो आप मेरा साथ दे रहे हैं। 5 मिनट और लूंगा खान सर। तो जुनून रहिए, तो जुनून रहेगा तो सब चीज कर पाएंगे। आपका पैशन आपको फॉलो करना है, अगर पैशन को प्रोफेशन बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो हर वक्त मैं मशीन के फॉर्म भरने से लेके, मतलब मैं डेमो करने से लेके, मशीन का फॉर्म भरने से लेके, मशीन पहुंचाने से लेके, कमीशन नहीं आया तो कंपनी में बात करने से लेके, ईमेल करने से लेके, मैं हर चीज करता हूँ। और हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है बोलते हैं। मेरे मेरे इस करियर में बहुत सारे औरतों का हाथ है, मेरी पत्नी का हाथ है, मेरी माता का हाथ है, मेरे अपलाइन की भी पत्नी का हाथ है। जी हाँ, उपेंद्र सर की वाइफ अनुराधा मैडम का हाथ है। अनुराधा साहू मैडम को मैं धन्यवाद करता हूँ, जितना हर चीज गाइडलाइन उन्होंने में किया, फॉर्म भरने से लेकर सब चीज सिखाया, तब आज लोकेश राजगढ़ यहाँ बैठ के 4 बात कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया, सिखाया। 16 साल का बच्चा मुझे फॉर्म भरना सिखाया सर, सोचिए। तो मेरा माइंडसेट, मैं 36 साल का हूँ, 16 साल के बच्चे से नहीं सीखूंगा क्या? ऐसा नहीं है। तो एमबीए मत बनिए, मुझे बहुत आता नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। MKW बनिए, मुझे कुछ नहीं आता। तो सर अपने अपलाइन की गाइडेंस को मानिए, एमबीए मत बनो। आगे आने वाले शेड्यूल को आप फिक्स करो, जैसे कि आज डेमो फिक्स हुआ था, देखिए आज ये मीटिंग फिक्स हुआ था कल ही, तो एक दिन पहले अपना शेड्यूल बनाइए कि आपको कहाँ जाना है। मेरा कल का शेड्यूल फिक्स हो चुका है। रोजाना बुक पढ़िए, सवाल ही जवाब है, वाकई में घोल के पी जाइए उसको, सवाल ही जवाब, पतली सी बुक है, रिच डैड पुअर डैड, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये 3 बुक मैंने पढ़ी है। ज्यादा नहीं, फिर मैं फील्ड में आ गया, और हर वक्त 5 पेज, 2 पेज, 10 पेज पढ़ने का कोशिश करता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी भी बनाया हूँ तो सिर्फ मोटिवेशन चीजों के लिए बनाया हूँ, उसमें से सारे फॉरेनर लोग मेरे साथ ज्वाइन हैं, जितने भी कैंगन के डिस्ट्रीब्यूटर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अ, अपना सऊदी अरब, सब लोग ज्वाइन है। उसमें से मैं सीखता हूँ, सिर्फ उसी के लिए आईडी बनाया है। पर्पस डिसाइड करेगा कि आप जाओगे कहाँ। तो इस सारे गोल को भी मैं लिखा करता था। तो अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें रुकावटें आ रही है आगे बढ़ने से। और अगर मैं कर सकता हूं तो दोस्तों आप कर सकते हैं। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए, ये मेरी जर्नी रही। और आज लगभग 6,000 से, अब बोला जाए नजीक में तो 80 लाख मैं कमाया हूँ। सोचिए, रिटायरमेंट हुए मेरे पिताजी तो मात्र 23 लाख रुपए मिला था। आज अगर कोई रिटायरमेंट होता है बीएसपी प्लांट में, उसको 1 करोड़ रुपए मिलता है। लेकिन कितने साल उसने काम किया? 30 साल काम किया दोस्तों। हर वक्त ड्यूटी किया, नहीं देखा कि आंधी आ रही, तूफान आ रहा, बरसात गिर रहा है, ड्यूटी जाना है। 8 घंटे की ड्यूटी कितने शिद्दत से करता है आदमी। आप दिल से अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए और सोचिए, क्या आप 8 घंटे काम करते हैं रोजाना कैंगन के लिए? नहीं करते। अंदर से आवाज आएगा, नहीं करता हूं मैं 8 घंटे काम। 1 से 6 की बात कर रहा हूँ, उस बीच की मैं उसके ऊपर बता भी नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हैं, वो आप मुझे सिखाएंगे। लेकिन क्या आप कर रहे हैं? नहीं कर रहे। और ड्यूटी के समय आदमी काम चोरी भी करता है, घड़ी देखता है कब 6 बजेगा, 5 बजेगा, मैं घर जाऊं। लेकिन धंधे के समय नहीं देखता, 12 बजे भी डेमो है तो खान सर भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं वो चेक करिए, मैं क्या कर रहा हूँ वो तो मैं चेक कर ही रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सब लोग मुझे इतने पेशेंस से सुने। अब मैं देखता हूँ कितने आंकड़े हैं, 454। वाह,
बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लोगों ने मुझे सुना। और अगर कुछ आपको जानना है तो आप पूछ सकते हैं। सभी गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं प्रधान सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने डैश फोर अपना बहुत तेजी से कंप्लीट किया, बहुत तेजी से कंप्लीट किया। और एनर्जी की जर्नी में वो खड़े थे एक जगह, जब एनिवर्सरी हुआ था 7 स्टार बॉम्बे में। सर, प्रधान सर और दादा खड़े हुए थे, सोचो। उस समय 62 थे, और हम लोग बैठे हुए थे अपनी अपनी चेयर में। तो मैं देखा सर, प्रधान सर खड़े हुए हैं। सोचिए, वो 62 थे, आज डैश फोर हैं, छत्तीसगढ़ के फास्टेस्ट। तो जब वो कर सकते हैं, मैं एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति कर सकता हूँ। अपने सारे सपने पूरे हो गए सर। इतने ही सपने देखा था कि वाइफ के लिए कुछ गहना ले ले दूं, क्योंकि बहुत परेशान करती थी, बहुत प्रताड़ित करती थी, मेंटली बहुत टॉर्चर, बहुत प्रताड़ित था मैं कि कब मैं उनके लिए सोना लूंगा, क्योंकि गहना को गिरवी करना पड़ता था कभी कभार जब पैसे नहीं होते थे। आज उससे 10x हम ग्रो कर चुके हैं। दूसरा, सारे सपने जो छोटे मोटे यही सपने थे मेरे, कि मैं अच्छा सबसे महंगा फोन मैं यूज कर सकूं, मेरे परिवार में मेरी फैमिली यूज कर सके, कर पा रहे हैं। अच्छी कार में घूमूं, हर चीज को हम कैश में कर सकें, उधारी में नहीं कर सकें। तो ये मैंने किया। देखो, एक नौकरी जो कर रहा है आदमी ना, वो किस लिए कमाता है पता है आपको? खर्च करने के लिए। ईएमआई में, जिसका 1 लाख पेमेंट है, उसका 90,000 ईएमआई में जा रहा है, क्योंकि चकाचौंध में जीना है, लोगों को दिखाना है हमारे पास भी गाड़ी बंगला है। लेकिन अगर आप खर्च कर रहे हो ना, कैंगन बिजनेस में अगर खर्च कर रहे हो, तो आप बहुत पैसा कमाने के लिए खर्च कर रहे हो। वो काम इसलिए कर रहा है, पैसा इसलिए कमा रहा है क्योंकि खर्च कर सके। हम अपने बिजनेस में खर्च इसलिए कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सके। नजरिया, माइंडसेट देखिए कैसा है। तो अगर आप मीटिंग सेमिनार में पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, सीख से नहीं बन पाएंगे हम। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, छोड़ो ना यार, वही चीज क्या सीखने को मिलेगा? क्यों 500 रुपए में मीटिंग में दूं? क्यों मैं 10,000 खर्चा करूं इवेंट में जाने के लिए, जो अभी इतना अच्छा इवेंट हुआ था, कई लोग नहीं आ पाए। तो नहीं बन पाएंगे हम, क्योंकि वो पिक्चर नहीं आएगी दिमाग में। तो थैंक यू सो मच। मैं नमन करता हूँ। सॉरी, 8 मिनट मैंने एक्स्ट्रा भी लिया। तो टाइम को भी समझना है, टाइम लिवरेज को भी देखना है। समय है बराबर पैसा होता है। तो आज मैंने जो भी अपना समय आपके लिए दिया, हो सके कि वो पैसा बन के आपके सभी के बैंक खातों में आए। मेरे तो आ रहे हैं, और अनवरत लाएंगे। और मेरी टीम को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा, जो भी मुझे आज से रिलेट कर पा रहे हैं। मैं अपनी टीम को धन्यवाद करता हूँ यहाँ से। अगर आपको जो भी सीखना है, जो भी जानना है, हम मिलकर कर सकते हैं, मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं पहले एक बार बात कर लेता हूँ यस 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 खान साडा सर। साहब, फिर आप जी जी सबको जी बिल्कुल लेंगे, हम दशरथ जी को भी लेंगे। मुझे जी फिर एक्चुअली शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो, है ना। जी सर, लोकेश वेलकम जी, लोकेश जी की प्रशंसा नहीं करूंगा। इनकी अ, बहादुरी का एक मिसाल दूंगा मैं कि कमल में कीचड़ खिलते हैं, पर कमल में ही कीचड़ खिलते हैं, ये उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। और जिस कश्मकश में, और क्योंकि वो जो बेबाकी पर उनमें दिख रहा था ना, एक जो अंदाज उनका दिख रहा था, जो स्वाभाविक अंदाज होता है। एक होता है ना आदमी, अ, एक कैमरे के सामने जाता है तो एक एक्ट करना होता है क्योंकि उसकी मजबूरी है। और एक जो जो भी वो रियलिस्टिक होते हैं, वो रियलिस्टिक सामने दिखते हैं। वो लोकेश भाई में दिखा। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाले 10 साल में जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो हिस्ट्री रहेगा, नॉट ओनली इन एनर्जिक बिजनेस बट इंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो टॉप 5 लोग, टॉप 10 लोग जो रहेंगे, उसमें से इस बंदे का नाम जरूर रहेगा आने वाले 10 साल के अंदर अंदर। क्योंकि लल्लन के लखन पल्लन में दिख जाते हैं। इस बंदे ने अपने इनिशियल डेज में ही इतना स्ट्रगल कर लिया, क्योंकि वही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब नींद हावी होती है, तब नींद को छोड़ करके जब आप, उन्होंने कहा ना कि अलार्म के पहले, स्नूजिंग के पहले मेरा माइंडसेट मुझे जगाता था। बस यही है, यही सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रहा सवाल भैया का, सुशील भैया आए थे जो मैथमेटिक्स में बहुत ये दिल वाले हैं, वो मैथ्स वाले हैं। और मैथ्स वालों और दिल वालों का बहुत कम बैठता है। मेरा भी मैथ्स कमजोर है, बिकॉज जहाँ हार्ट होता है वहाँ मैथ्स पीछे हट जाती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सुशील भैया, जितने नहीं सुने होंगे आपने लता जी के गाने, जितने नहीं सुने होंगे आपने लता जी के गाने, उतने सुन रखे हैं आपके भाई लोकेश ने लोगों के ताने। अरे वाह, क्या बात है सर। और ड्यू टू ओनली दैट रीजन, ताने नाता जो उन्होंने बताया, ये बड़ा कमाल का काम करता है साहब। जब आप लोगों को पॉजिटिव लेना स्टार्ट करते हो ना, हाँ, ऐसा नहीं कि उसको रेक नहीं करना है। वो जो पत्थर फेंके, उस पत्थर को संभाल के रखना है। और जब घर बनाओगे ना, बिल्डिंग,
तो उस पत्थर को सबसे टॉप पे लगाओ, उसको कंगूरा बनाओ, उसको उसको वो दिखे कि यस ये है चीजें। लोकेश भाई, खूब आशीर्वाद यार भाई, बहुत आगे बढ़ो, बहुत आप में क्षमता है, बहुत क्षमता है आपके अंदर। और ऐसा ही वाव एकेडमी में हीरे के रूप में आप दिखो, मदद करो लोगों की, चीजों को पॉजिटिव लेते हो, यही अच्छी बात है। और यही छवि मैं सुंदर भाई में भी देखता हूँ, जो आप में देखता हूँ। कुछ युवा सच में वाव में बहुत जबरदस्त है, और मेरी प्लानिंग है उस ग्रुप को मैं एक जगह इकट्ठा करूंगा, जो मुझे लगता है कि इन बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। तो चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, बाकी लोगों को सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बीच में मैं आया, सॉरी उसके लिए, थैंक अरे यू। सर, आपको मैं पहले ही बोलने वाला था कि सर आप बोलें। और थैंक यू, क्योंकि जैसा भी मैं मार्गदर्शन ले रहा हूँ आपसे, हमेशा कनेक्ट हूँ। और नींद छोड़कर ही नींद कमाने निकलता हूँ सर। तो क्या आपकी बात। लाइन पूरी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि एक वेलकम वेलकम। विनोद कांबली नहीं बन पाया सर, टैलेंट बहुत था उनमें। तो एक प्लेटफॉर्म हम्म। का होना, एक गुरु का भी होना बहुत मायने रखता है ना। तो आज सचिन जी कहाँ हैं और विनोद कांबली जी कहाँ हैं, है ना। राइट, तो एग्जैक्टली। ये है सर। थैंक यू सो वेरी मच गुड, माय वेरी गुड, वेरी सर। गुड। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।